एंग्जाइटी बस फेक मोटिवेशन, फेक कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव सोचने से नहीं जाएगी जब तक ये नहीं समझोगे कि एंग्जाइटी बनाती ही क्यों है बॉडी। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब बॉडी को सर्वाइवल पर डेंजर आता हुआ दिखता है तो बॉडी एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती है उसके रिएक्शन में। ऐसे समझो पहले इंसानों को खतरा था जंगलों में, जानवरों से एंड कम्युनिटी की लड़ाई में, लेकिन अब वो चीजें तो खत्म हो गई हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। लाइक अगर मैं फेल हो जाऊं तो क्या होगा, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी एंड लोग क्या कहेंगे, अपनी आइडेंटिटी के लिए इनसिक्योरिटी एंड सोशल एंग्जाइटी एंड इस पूरे साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी को बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसे उसे फिजिकल डेंजर में रिएक्ट करना होता है। मींस सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है एंड एंग्जाइटी बस उसी का एक पार्ट है। और कई बार एंग्जाइटी के कुछ डीप रूटेड कॉज भी होते हैं जैसे चाइल्डहुड फियर, इमोशनल सप्रेशन एंड लैक ऑफ सेफ्टी। तो हमारे दिमाग में चेंज क्या होता है जब हमें एंग्जाइटी हिट करती है? दिमाग का एक हिस्सा होता है अमिगडाला जो ओवर एक्टिव हो जाता है एंड वही रिएक्शन दिलवाता है, लाइक हार्ट बीट तेज हो जाएगी, फास्ट ब्रीदिंग, मसल टाइटनेस एंड ओवर थिंकिंग तेज हो जाएगी। दूसरा दिमाग का हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तुम्हें लॉजिक समझाता है, अच्छे डिसीजंस दिलवाता है एंड इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि दिमाग के बाकी हिस्से बोलते हैं कि लॉजिक बाद में लगाना, पहले सेफ हो जाओ, एक्सटर्नल सर्वाइवल पर खतरा आ रहा है। और फिर तुम्हारा लॉजिकल माइंड बंद हो जाता है एंड ओवर थिंकिंग लूप और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक मोड ऑन हो जाता है जिससे तुम्हारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है, फिर बॉडी और टेंस होती चली जाती है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ साइंटिफिक रीजंस थे एंग्जाइटी के पीछे। बाकी सॉल्यूशंस अगले पार्ट में बात करते हैं। टेक केयर।